Hello students, how are you all? In previous video, we have studied about the plant breeding for disease resistant and biofortification. Here in this video, we will discuss about the single cell protein, tissue culture and meristem culture. Here we'll talk the single cell protein. What is single cell protein? As its name clear, single cell. It means the body that have only the single cell, and protein used for the production of protein. Is it clear? So single cell proteins are the microorganism that is used for the fulfill of the protein demand of the human being. Is it clear? Like the spirulina, it is a cyanobacteria, and same the methylophilus and methylotropous bacteria, and these are used as the biomass because due to the high rate of the biomass production, these are called the single cell protein. Clear? Now we'll talk about the what is the need of single cell protein. हमें सिंगल सेल प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है? तो देखा जाए तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, सेरियल्स होते हैं, अनाज या दालें, वो हर एक लेवल पे ह्यूमन बीइंग के जो प्रोटीन की डिमांड होती है वो उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. रीज़न ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. क्लियर? सेकेंड, हम वो सोर्स कहाँ से लेते हैं? एनिमल से, प्रोटीन के डिमांड को पूरा करने के लिए. अब अगर मैं बात करूँ एनिमल्स में, तो एनिमल्स को उस लेवल का प्रोटीन फॉर्म करने के लिए ऑलमोस्ट 3 to 10 kg ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है. मीन्स प्रॉब्लम वही थी और हमने उसको और बढ़ा लिया. इज इट क्लियर? मतलब मुझे ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना था ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, लेकिन अगर मैं एनिमल सोर्स से वो प्रोटीन को ले रहा हूँ तो उस एनिमल को तैयार करने के लिए मुझे 3 to 10 kg ग्रेन्स 1 किलोग्राम मीट के प्रोडक्शन में यूज़ करना पड़ेगा. 1 किलोग्राम प्रोटीन मीट के द्वारा जो हमें प्रोटीन मिलता है, हमें उसके लिए 3 से 10 किलोग्राम अनाज को उसमें यूज़ करना पड़ेगा, उस एनिमल को खिलाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस होगा. तो हमने इसको क्या किया, इसको हमने रिजॉल्व किया प्रॉब्लम को. कैसे? सिंगल सेल प्रोटीन को यूज़ करके. अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन से हमें फ़ायदा क्या है. व्हाट इज़ द एडवांटेज टू प्रोड्यूस द सिंगल सेल प्रोटीन? द फर्स्ट, इट इज़ ईजी टू ग्रो. हम इसको किसी भी जगह पर अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. दूसरा, इसके अंदर जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है बहुत हाई है. इज इट क्लियर? इट प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स इन द हाई रेट ऑफ अमाउंट. क्लियर? थर्ड, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि बहुत कम समय में ही बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है. क्लियर? सो और एडवांटेज का क्या है? ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस करता है. नेक्स्ट, इट मेंटेन्स द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई. क्योंकि जो हमारा अनाज से, ग्रेन से जो सप्लाई नहीं हो पाती थी,
एनर्जी डिमांड की, वो हमें किससे फुलफिल हो रहा है? सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन से। और इसकी वजह से क्या है, जो एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर आ रहा था प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी डिमांड के लिए, वो कम हो जाता है। और नेक्स्ट, इट कैन बी इजली जेनेटिकली मॉडिफाइड, हम इसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? हियर the next is the tissue culture. Tissue culture. What is the tissue culture? It is a technique to adopted in vitro, in which the whole plant can be generated from any part of the plant in a culture medium. अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, आप अगर थोड़ा बहुत भी परिचित होंगे गन्ने की खेती से, आप देखे होंगे एक गन्ने के 5 टुकड़े अगर हम कर दें, एक सिर्फ गन्ने का एक प्लांट अगर हम उसको 5 टुकड़े कर दें, तो उस 5 टुकड़े से कम हम 15 से 20 गन्ने तैयार कर सकते हैं, बड़े बड़े। इज इट क्लियर? तो हमने क्या किया, एक स्टेम को या एक टिश्यू को हमने कट किया, उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। कल्चर मीडियम क्या होता है? वो न्यूट्रिटिव मीडियम जिसमें कोई भी प्लांट आसानी से ग्रो कर सकता, मतलब मिनिमम उसको ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, उस न्यूट्रिएंट को जब हम आर्टिफिशियली तैयार करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कल्चर मीडियम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? ये किसी भी सेल या टिश्यू की वो क्षमता कि वो पूरे ऑर्गन को या होल बॉडी को एक सिंगल सेल से वो होल बॉडी को कंप्लीट कर दे, होल बॉडी को फॉर्म कर दे, उसकी इस क्षमता को ही, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। इज इट क्लियर? सो वी कैन डिफाइन इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सेल एक्सप्लेन टू ग्रो इनटू द होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल को अगर मैंने एक्सप्लेंड किया, निकाला, उस एक सेल से हमने क्या किया? पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर दिया। और आज इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप जानते होंगे जो माँ के गर्भ में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, तो जो प्लेसेंटा के थ्रू जो बच्चा जुड़ा होता है माँ से, यूट्रस से, उस प्लेसेंटा के अंदर इतनी क्षमता होती है, इट इज़ द टोटीपोटेंट सेल और वी कैन से द स्टेम सेल्स, जिससे हम किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज में भी टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। इज इट क्लियर? जिससे हम किसी होल बॉडी को हम ग्रो करा सकते हैं। एक्सप्लेंट वो सेल होता है जिसको मुझे ग्रो कराना होता है, जो मैंने आइसोलेट किया है ग्रो करने के लिए। कल्चर मीडियम वो सभी मीडियम जो एक न्यूट्रिटिव वैल्यू को प्रोवाइड करता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लांट या को ग्रो करने के लिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, और सुक्रोज और इनऑर्गेनिक साल्ट्स। मतलब ये वो मीडियम है जिसको मैं किसी वाटर में या किसी भी सॉइल में उसमें मैं इनपुट करता हूँ, और वहाँ पर जब मैं उस सेल को रखता हूँ वो सेल बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इज इट क्लियर? सो दैट मीडियम इज कॉल्ड द कल्चर मीडियम, दैट इज रिच विद द सुक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट्स and the few growth regulators like the auxins, cytokinins and few vitamins and minerals also. Is it clear? Now the micropropagation. This is the technique to growing or producing the thousands of plants through the tissue culture. अभी बताया था आपको गन्ने का, मैंने सिर्फ कुछ ही टिश्यू को ग्रो किया और वहाँ से मुझे हज़ारों लाखों की संख्या में वो प्लांट जिसको मैं चाहता हूँ प्रोड्यूस करना, वो मुझे प्रोड्यूस मिल जाता है। हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपोगेशन। इज इट क्लियर? सो दिस इज द मेथड ऑफ द ग्रोइंग अप और प्रोड्यूसिंग द थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर। इज इट क्लियर? नाउ द वर्ड इज सोमा क्लोन्स। सोमा स्टैंड्स फॉर द सोमेटिक। इज इट क्लियर? एंड क्लोन्स आइडेंटिकल। मतलब हमने जो माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू या टिश्यू कल्चर के थ्रू जो जनरेशन प्राप्त किया, जो प्रोजेनी हमने प्राप्त किया है, इट इज़ द आइडेंटिकल टू द इट्स पेरेंट। इज इट क्लियर? सो दिस मेथड इज कॉल्ड द, या दिस
term is called the soma clones. Is it clear? So soma clones are the plants that are produced from the tissue culture. Is it clear? These are formed by the tissue culture and it is genetically and morphologically similar to the parent. ये हूबहू एकदम एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट की. अब बात करते हैं इसका एडवांटेज क्या है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द टिश्यू कल्चर. सो एज वी हैव ऑलरेडी told you, it provides the more number of the products. Is it clear? Second, हम टिश्यू कल्चर से एक डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को भी ग्रो करा सकते हैं, स्पेशली वो जो वायरस से फ्री होता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो कभी भी स्टेम सेल्स पे अटैक नहीं कर पाता. क्लियर? मेरिस्टेमेटिक सेल्स पे अटैक नहीं कर पाता. तो हम ऐसे टिश्यू से वायरस से रेजिस्ट किसी भी प्लांट को ग्रो करा सकते हैं. इसके अलावा टिश्यू कल्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, सीडलेस प्लांट को भी कल्टीवेट कर सकते हैं, लाइक द शुगर केन. इसके बाद अगर हम बात करें ऐसे प्लांट जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, हम उनको सोमेटिक हाइब्रिडेशन के थ्रू भी उनको ग्रो करा सकते हैं. क्लियर? अब बात करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडेशन होता क्या है. सोमेटिक मतलब जो ऐसे प्लांट्स, जो दो प्लांट्स हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, हमने क्या किया, उनको हाइब्रिडाइज किया. कैसे किया? एज वी नो ऑल द प्लांट्स हैविंग द सेल वॉल, तो फर्स्ट वी विल हैव टू डिसॉल्व द सेल वॉल टू रिलीज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द प्रोटोप्लाज्म. इज इट क्लियर? सो एज वी नो few of the plants have the cell wall, cellulose, few have the pectin, few have the mucin. Is it clear? And so on. So what we will do? First we will use the proteases, pectinases, celluloses. These are the enzymes. These enzymes dissolve the cell wall, then our cell membrane will be free, or plasma membrane will be free. Now what we will do? Now we will fuses the protoplast of the both plant. Is it clear? Now the next protoplast surrounded by only by the plasma membrane are isolated, as I have already told you. Now what we will do? These isolated protoplasts are fused with the help of the polyethylene glycol, PEG, polyethylene glycol, or the sodium nitrate. Is it clear? And this obtaining hybrid protoplast under sterile condition in special nutrient medium. हमने क्या किया, अब ये जितने भी प्रोटोप्लास्ट का जब मैंने फ्यूज़ कराया, फ्यूज़न के बाद हमने उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम दिया या कल्चर मीडियम दिया. उस कल्चर मीडियम में अब वो प्लांट आसानी से ग्रो कर सकता है. इज इट क्लियर? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोमेटोजीटोन. पोमेटो इट मीन्स पोटैटो एंड टोमेटो, दोनों का ये मिक्स वैरायटी है, जिसमें हम ऊपर टमाटर गेन करते हैं और नीचे की तरफ आलू गेन करते हैं सॉइल में. क्लियर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. अब बात करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडेशन का एडवांटेज क्या है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडेशन? तो फर्स्ट एडवांटेज द इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड. मतलब अगर अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ हम आलू से आलू पैदा कर सकते थे या टमाटर से टमाटर पैदा कर सकते थे. हमने क्या किया, जब इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज किया तो इनके पास दोनों के कैरेक्टर आ गए. इज इट क्लियर? ये क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको पोमेटोजीटोन, हमने क्या किया, क्योंकि दोनों, चाहे वो पोटैटो हो चाहे वो टोमेटो हो, वो दोनों सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. क्लियर? अब हमने स्टेम कटिंग किया, पौधा ग्रो किया. अब हमने एक आलू का पौधा है, उस आलू के पौधे पे जो 2-3 ब्रांचेस हैं, हमने उसको कट किया. कट करने के बाद वहाँ पर टमाटर के पौधे से
टिश्यू को ऐड किया और उसमें ऑक्सीजन और डिफरेंट मीडियम्स को हमने उसमें या उस सिस्टम को मैंने ऑक्सीजन में डिबो के फिर मैंने इसके ऊपर रैपिंग कर दिया। इज इट क्लियर? कुछ दिन बाद वो दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और अब वो ब्रांचेस जहाँ पे टमाटर की जो ब्रांच लगी थी वो टमाटर प्रोड्यूस करेगा और जो आलू का मेन पौधा था वो क्या प्रोड्यूस करेगा? रूट में आलू। इज इट क्लियर? Now the second is the polyploids and fertile diploid are produced for sexually sterile hybrids। हम जो स्टेराइल हाइब्रिड्स होते हैं हम उनसे क्या प्राप्त करते हैं? पॉलीप्लॉइड और फर्टाइल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं इससे। द नेक्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक कल्चर। मेरिस्टेमेटिक कल्चर या मेरिस्टेम कल्चर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था मेरिस्टेम, हमने पढ़ा था दो एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट एंड वी हैव स्टडीड दैट viruses never attacks on the meristems. Clear? So we use the apical and auxiliary meristems that are free from the viral infection. अब हमने क्या किया, इस मेरिस्टेम को वहाँ से आइसोलेट किया और उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर से ग्रो किया। अब ऐसा प्लांट कभी भी ऐसे प्लांट पे वायरस का अटैक नहीं हो सकता। वो लीफ पे अटैक कर सकता है, सब कुछ अटैक कर सकता है, लेकिन कभी भी वो मेरिस्टेम पे, स्पेशली एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टेम पे वो कभी भी अटैक नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको हम मेरिस्टेमेटिक कल्चर के थ्रू भी ग्रो कराते हैं, जैसे बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया। हमने देखा है कि जो पोटैटो होता है उसको भी हमने कट किया छोटे छोटे पीसेस में, जहाँ पर ट्यूबर होता है हमने उसको सॉइल में गाड़ दिया और उसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया और वो फिर एक नए आलू के पौधे में कन्वर्ट होता है। सेम ऐसे शुगर केन के साथ होता है, बनाना के साथ भी सेम होता है। जहाँ पर मेन पेरेंट बनाना होता है वहीं से उसके साथ एक बड के फॉर्म में एक नए बनाना का पौधा ग्रो करता है और हमने उसको वहाँ से आइसोलेट किया और नए जगह मैंने उसको लगा दिया। इज इट क्लियर? तो ये सिस्टम क्या है? मेरिस्टेमेटिक कल्चर। अब हमने देखा यहाँ पर क्या कि ये जो भी हम टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ द फूड प्रोडक्शन दैट विल हेल्पफुल फॉर फुलफिलिंग द एनर्जी एंड हंगर डिमांड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इज इट क्लियर? सो दिस चैप्टर इज नाउ क्लोज्ड. In next chapter, we will discuss about the microorganism in the human welfare. Thank you, class.